हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएस टॉक विद अंकुश। और आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज फायर के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ फायर के बारे में और कुछ एग्जांपल्स द्वारा फायर को समझने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। What is fire? Fire is the chemical reaction of fuel with required amount of heat and oxygen. And during this reaction, heat and light produced. मतलब फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के इन बिटवीन होता है। और इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेसिंग के दौरान, केमिकल रिएक्शंस के दौरान हीट, लाइट और स्मोक जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स द्वारा फायर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आग लगने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड इज फ्यूल एंड थर्ड इज हीट। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ऑलरेडी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जिसे हम ऑक्सीडाइजर भी कहते हैं। आग जलने के लिए ऑक्सीडाइजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका काम ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन को ही हम ऑक्सीडाइजर कह सकते हैं। सेकंड, अगर फ्यूल की बात की जाए तो आप अपने चारों तरफ नजर घुमा लो, हर वो एक चीज जो आपको दिखती है वो जल सकती है, बस उस पर्टिकुलर फ्लैश पॉइंट तक या उस फायर पॉइंट तक पहुंचने की जरूरत होती है। थर्ड थिंग इज हीट। हीट की अगर बात की जाए तो हीट को हम एज एक्सटर्नल सोर्स देखते हैं। फायर को और कुछ एग्जांपल्स द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये व्हाइट बोर्ड है जिसको 70 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर की जरूरत है, तो इसको हम कहेंगे फ्यूल। ये हो गया आपका फ्यूल। अभी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि हमारे ऑलरेडी एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। अभी हमें थर्ड थिंग की जरूरत है जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑलवेज जो होता है वो एक्सटर्नल सोर्स होता है, बिकॉज टेम्परेचर जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। बट अगर कोई पर्टिकुलर फ्यूल मटेरियल जो कि कंबस्टेबल मटेरियल है, तो वो अगर टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो है वो जलना शुरू हो जाएगी उसके पर्टिकुलर फ्लैश पॉइंट के बाद या तो फायर पॉइंट के बाद। तो अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं जिसको 70 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो जब तक इस पर्टिकुलर बोर्ड को 70 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ये बोर्ड जलना शुरू नहीं होगा। मतलब इसके अंदर के जो H2O कंटेंट है, इसके अंदर के जो कार्बन कंटेंट है वो इवेपोरेट होना शुरू नहीं होंगे। और जब तक पर्टिकुलर चीज के H2O और CO2 कंटेंट्स वेपोराइज्ड होना शुरू नहीं होंगे, वो गैसेस में प्रोड्यूस नहीं होंगे, तब तक वो जलना शुरू नहीं करेंगे। असल में केमिकल रिएक्शंस उसमें होता कैसे है, तो अगर इसकी बात की जाए तो जो भी पर्टिकुलर चीज जलना शुरू होती है तो उसमें से H2O और CO2 गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। मतलब उस गैसेस का इवेपोरेशन जो है वो शुरू हो जाता है। और जैसे ही गैसेस इवेपोरेशन शुरू होता है, जब तक उसमें से H2O और CO2 कंटेंट गैस के रूप में बाहर ना आए, तब तक वो चीज जो है केमिकल रिएक्शंस में नहीं आती है। और गैसेस को अगर समझा जाए तो गैसेस जो होता है एक बॉन्ड होता है, एटम्स का बॉन्ड। तो जैसे ही वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो गैसेस के जो अणुज होते हैं वो उसका बॉन्ड तोड़ते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। तो जैसे ही वो गैसेस के अणु टूटते हैं और बिखरते हैं, तो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो उसके साथ कांटेक्ट में आता है और उसके इन बिटवीन गैसेस और ऑक्सीजन के बीच में, H2O और CO2 के बीच में एक केमिकल रिएक्शंस होता है। फायर जो है वो बढ़ती जाती है। फायर जो है अभी डिपेंड करेगी कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर ज्यादा ऑक्सीजन है तो फायर जो है वो रैपिडली ग्रो करेगी, अगर कम ऑक्सीजन है तो स्लो कंबशन होगा। तो जो कंबशन की प्रोसेस है वो पूरी डिपेंड करेगी ऑक्सीजन के परसेंटेज पे, वहां पर कितनी ऑक्सीजन परसेंटेज अवेलेबल है। जब तक पूरा ऑक्सीजन या पूरा फ्यूल खत्म नहीं हो जाता है, तब तक वो पर्टिकुलर चीज जलती रहेगी। जिस समय उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा या फ्यूल का टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, उस समय वो चीज जलना बंद हो जाएगी। तो इसी को फायर कहा जाता है।
तो आज की वीडियो में हमने जाना फायर के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ फायर के बारे में और फायर के केमिकल रिएक्शंस के बारे में और कंबशंस के बारे में। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।